गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ने से पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है, जैसे कि उसमें टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, फिर टाइप्स ऑफ बीम्स, ये सब क्या होते हैं उनके बारे में हम वन बाय वन करके पहले जानेंगे, फिर हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है? बिकॉज जब हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें रिएक्शंस पूछे जाएगा कि क्या रिएक्शंस है सपोर्ट्स के पास। ठीक है, तो ऐसे आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे ये सब, फिर भी हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे सपोर्ट्स कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है एक सिंपली सपोर्ट। सबसे पहला एक होता है सिंपली सपोर्ट। सिंपली सपोर्ट, तो सिंपली सपोर्ट क्या होता है? देखिए, सिंपली सपोर्ट दो टाइप का अगर सपोर्ट रहता है तब उसको सिंपली सपोर्ट बोल सकते हैं। एक या तो रोलर सपोर्ट होता है और एक हिंज सपोर्ट होता है, तो दोनों को सिंपली सपोर्ट कहा जाता है। ओके, देखिए पहला सिंपली सपोर्ट को अगर क्लासिफाई करें तो दो टाइप का होता है। एक होता है रोलर सपोर्ट, फिर एक दूसरा होता है हिंज सपोर्ट। सिंपली सपोर्ट को दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। और रोलर सपोर्ट किस टाइप से होता है? जैसे सिंपली देखिएगा आप अक्सर कि कोई बीम दिया रहेगा, ठीक है ना, उसमें ये इस टाइप से रोलर टाइप से बनाया रहेगा। सपोज कि ये देखिए ये बीम है, इसमें रोलर टाइप से बनाया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? रोलर सपोर्ट। देखिए बेसिकली क्या चाहिए होता है कि हमको इसको चाहिए, ये एक्चुअली फिगर में इस टाइप से बना रहता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये दो छोटा छोटा लगा हुआ है बॉल बेयरिंग टाइप का। यहाँ पे देखिए बॉल टाइप का या रोलर टाइप का को दिख रहा है, इसलिए इसको रोलर सपोर्ट कहा जाता है। देखिए अगर हम रोलर एनालिसिस में हमको जानना होता है कि अगर रोलर सपोर्ट है तो इसमें किस किस टाइप का फोर्सेस ये बियर कर सकता है, किस किस टाइप का रिएक्शन फोर्सेस को ये कंट्रोल कर सकता है। तो जैसे देखिए सबसे पहले अगर इस टाइप से ये रोलर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके ऊपर, अगर हम यहाँ पे कोई फोर्स लगा दे तो क्या हो जाएगा? ये फोर्स ये ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? पुश करना स्टार्ट कर देगा। ये तो रोलर सपोर्ट है। रोलर क्या होता है? रोटेट करता रहता है। रोटेट क्या करता है? देखिए अब जैसे यहाँ पे ये है, देखिए मेरे हैंड पे ये रखा हुआ है, अब हम इसमें यहाँ फोर्स लगाए, देखिए रोलर क्या है, एक दूसरे से क्या होता है कि ये क्या होता है? रोलर सपोर्ट क्या करता है कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसका अपोज नहीं करता है। तो क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल फोर्स का अपोज नहीं करता है। लेकिन यही इसी में आप देखिए यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस हम लगाएं, ये आर वर्टिकल लगाएं, ये वर्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? अगर हम ये वर्टिकल है, देखिए अब यहाँ पे ये बीम रखा हुआ है, ये सपोज ये बीम है या मतलब ये रोलर है, ठीक है, इसके ऊपर एक बीम रखा हुआ है, लीजिए बीम रखा हुआ है। अगर हम नीचे से यहाँ पे लगा रहे हैं, रोलर के पास फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या कर रहा है? ये वर्टिकल फोर्सेस को क्या करता है? रोकता है वर्टिकल फोर्सेस को, यानी ये वर्टिकल सपोर्ट देता है। यानी अगर वैसे बोलिए या फिर ऐसा बोलिए जैसे ये रोलर लगा हुआ है, इसके ऊपर हम डाल रहे हैं, इसके ऊपर हम फोर्स डाल रहे हैं, तो क्या कर रहा है? ये हमारे बीम को नीचे जाने नहीं दे रहा है ना। लेकिन वही हॉरिजॉन्टल में क्या था? ये से रोलर था, ये देखिए ये रोलर था, इसमें हम क्या कर रहे थे? फोर्स लगा रहे थे बीम पे अगर बीम ये है तो बीम पे लगा रहे हैं, तो क्या कर रहा है? ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को रोकता नहीं है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को नहीं रोकता है। यानी अगर हम यहाँ पे बोले तो आर वर्टिकल का रिएक्शन का फोर्स क्या होता है? जीरो नहीं होता है। आर हॉरिजॉन्टल का क्या होता है? जीरो होता है, बिकॉज ये अपोज नहीं करता है। सेम यही इसी को दिखाने के लिए इस टाइप से भी दिखाया जाता है। तो ये किस सपोर्ट का हम बात कर रहे थे? अभी रोलर सपोर्ट का बात कर रहे थे। अब हम हिंज सपोर्ट का बात करते हैं कि हिंज सपोर्ट किस टाइप से दिखता है। जैसे देखिए हिंज सपोर्ट सिंपली देखिए ये ट्रायंगल टाइप से बनाया जाता है, यूं ऐसे रहता है, ठीक है, देखिए ट्रायंगल टाइप बना हुआ है। और ये जो बीम है, ये जो मेरा बीम है, वो बीम के साथ क्या होता है? यहाँ पे हिंज रहता है, पिन से हिंज रहता है या किसी चीज से हिंज रहता है। आपको हो सकता है कि नहीं देखा हो, ये छोटा सा यहाँ पे हिंज है। हिंज पिन कैसे रहता है? जैसे देखिए सिंपली है, ये एक बीम है और ये हिंज हमको करना है। अच्छा यहाँ पे तो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे था ही हमको रोलर दिखाने के लिए। सपोज कीजिए देखिए यहाँ पे इस दोनों को क्या करिए? पिन से हिंज कर दिया, मतलब छेदा करके ये दूसरे में क्या कर लगा दिए हुए हैं, मतलब एक दूसरे को अटैच कर दिया गया है, रिपीट मार दिया गया है। सिंपल समझिए आप उस टाइप से।
तो उसको बोलते हैं हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट इसमें क्या होगा, अब देखिए, अब इस टाइप से अगर सपोज कीजिए ये एक दूसरे से हिंज अटैच है, अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं इस डायरेक्शन से, देखिए यहाँ पे आपको देखिए, अगर इसे हम फोर्स लगाएं फिर भी ये एक दूसरे को रोकेगा, एक दूसरे से अटैच है। वर्टिकल लगाएं या ऊपर से कोई फोर्स लग रहा है फिर भी उसको रोकेगा, दोनों को रोकेगा। ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फोर्सेस को क्या करता है, अपोज करता है, मतलब रोकता है। यानी इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी नॉन जीरो होता है और वर्टिकल भी रिएक्शन क्या होता है, वर्टिकल रिएक्शन भी नॉन जीरो होता है। आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। देखिए अगर हम यहाँ पे कोई मोमेंट लगा दें, हम यहाँ पे मोमेंट लगाएं और इसको बोले रोकने के लिए, तो रोकेगा क्या, नहीं, बिकॉज हिंज मोमेंट को नहीं रोकता है, मोमेंट को हिंज नहीं रोकता है, रोलर भी मोमेंट को नहीं रोकता है। हम यहाँ बताना भूल गए, यहाँ भी यानी जो मोमेंट ऑफ रिएक्शन होता है, जैसे हम मोमेंट लगाएं, देखिए सिंपली है, अगर हम कहीं कुछ फोर्स लगा रहे हैं, हम देखिए यहाँ पे हम फोर्स लगाएं, हम इसको जो, लेकिन जो हम तो लगाएं वो अप्लाइड हुआ और उसके अपोज जो आएगा उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। जैसे देखिए यहाँ पे जो बीम का लोड है, जो बीम का जो वेट है वो तो है, लेकिन बीम के वेट के वजह से जो नीचे से रिएक्शन लग रहा है रोलर पे, जो नीचे रोलर जो रिएक्शन जनरेट कर रहा है बीम को वेट को रोकने के लिए, यहाँ बीम रुका रहे, तो वो जो रिएक्शन लगता है उसको बोलते हैं रिएक्शन। यानी तो इसीलिए इसको बोले वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इसलिए बोले हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अगर हम फोर्स को लगाएं उसको रोकने के लिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। यहाँ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जीरो होता है, ठीक है। वैसा ही अगर मोमेंट हम लगाएं कोई, हम मोमेंट कोई लगाएं यहाँ पे देखिए हम इस टाइप से मोमेंट लगाए हैं, लेकिन मोमेंट लगाएं तो लेकिन यहाँ पे रोकने वाला कोई है नहीं, यानी मोमेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जीरो। यहाँ भी मोमेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जीरो। मोमेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यहाँ भी जीरो, ठीक है। लेकिन यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस का जो रिएक्शन होता है वो होता है, रिएक्शन होता है। देखिए हम अभी किसके बारे में बता रहे थे आपको, सिंपली सपोर्टेड के बारे में। कौन सा बीम, सिंपली, अभी बता रहे हैं सपोर्ट्स के बारे में ओनली। इसके बाद देखेंगे बीम्स क्या होता है। हम अभी सीएफ ये से जरूरत होता है बता ही दिए। आप इसको वीडियो पॉज करके रोक लीजिए, देख सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज देखिए इसमें टाइम रहता नहीं है तो इसलिए हमको तो इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए इतना जल्दी। अब हम दूसरे के देखते हैं, दूसरा टाइप का जो सपोर्ट होता है, दूसरा टाइप का। अब इसमें देखिए, अब इसमें कितना बताए, इतना तो काफी है बताने के लिए आपको, आपको इतना तो समझ ही गए होंगे ना कि जैसे देखिए, चलिए हम यहाँ पे बस देखिए, अब देखिए यहाँ पे बताए थे ये रोलर सपोर्ट है और ये हिंज सपोर्ट है। अगर यही दोनों का मिला देते हैं तो यही बन जाता है सिंपली सपोर्टेड। जब बीम्स के बारे में देखेंगे, बीम्स कितने टाइप का होता है तो उसके बारे में हम दूसरे में पढ़ेंगे। इसमें तो जैसे देखिए, अगर सपोज कीजिए कि ये नहीं रहता, यानी इसको हम बीम को कट कर दे रहे हैं। अब यहाँ से देखते हैं, अगर इसका एनालिसिस करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, वर्टिकल रिएक्शन फोर्सेस और ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्सेस। तो रोलर है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्सेस क्या होगा, जीरो। वर्टिकल क्या होगा, नॉन जीरो, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। मोमेंट जो हो रहा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा जी, यहाँ पे मोमेंट भी रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी जीरो होगा। मोमेंट भी को रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। रिएक्शन रोलर एक सपोर्ट में नहीं होता है। आपको इतना समझ में आएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसे क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में लैंग्वेज में, तो सब के लिए बहुत जरूरत है। एसएससी जेई इस सब में, गेट में, इस सब का एकदम बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए तो हम अब इसका नेक्स्ट जो देखते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट में, हमारा नेक्स्ट है वो है फिक्स्ड सपोर्ट। अभी हम कौन देखे हैं, सिंपली सपोर्ट देखे हैं। अब इसके बाद हम अभी देखते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट क्या होता है, दूसरा देखते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। तो फिक्स्ड सपोर्ट क्या होता है, फिक्स्ड सपोर्ट को ही बिल्ट इन सपोर्ट बोलते हैं, बिल्ट इन बोलते हैं, बिल्ट इन बीम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बिल्ट इन बीम, हम अभी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। एक मिनट, समझ लग रहा है थोड़ा सा मार्कर अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक है। एक मिनट, फिर इस मार्कर से देखते हैं लिख के। मेन दिक्कत यहाँ मार्कर का ही होता है। तो बिल्ट इन अगर सपोर्ट की हम बात करें, बिल्ट इन सपोर्ट की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि बिल्ट इन सपोर्ट या फिक्स्ड बीम इस टाइप से बना होता है। जैसे देखिए ये बीम, हाँ चलिए ये अच्छे से दिख रहा है, ये देखिए ये सपोर्ट्स है, इसमें देखिए बीम है, ये क्या है इस टाइप से, ये इसमें फिक्स्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट या फिर ये बीम है, ठीक है। देखिए ये बीम है, इस टाइप से बनाया गया है। ये देखिए पूरा जो बीम है, ये देखिए पूरा दीवार, अगर दीवार है तो उसमें देखिए पूरे दीवार के अंदर तक क्या हुआ है, ये दीवार के अंदर तक एकदम ये निकाल दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, फिक्स्ड सपोर्ट या बिल्ट इन सपोर्ट, ठीक है।
तो अब हम इसमें एनालिसिस करते हैं कि इसमें कौन कौन रिएक्शन फोर्सेज होगा या कौन कैसे होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन फोर्स लगाते हैं, देखिए यहाँ इसके वजह से अगर इस पे सपोज ये कोई लोड लग रहा है, इस लोड की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये वर्टिकल रिएक्शन फोर्सेज यहाँ पे जनरेट होगा, ये वर्टिकल रिएक्शन फोर्सेज जनरेट होगा, ये वर्टिकल रिएक्शन फोर्सेज होगा। और देखिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, यानी यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रिएक्शन फोर्सेज है, यानी दोनों रिएक्शन फोर्सेज क्या होगा, नॉन जीरो वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो अभी हम देखें किसके बारे में, फ्रिक्शन बीम के बारे में देख रहे हैं। अगर हम मोमेंट की बात करें, जैसे देखिए सिंपली है, ये क्या है कि ये मेरे पास ये देख रहे हैं, ये सपोज कि ये दीवार है और ये दीवार में हम इस टाइप से लगा दिए हैं, या फिर मेरा हैंड है उसको, ये देखिए मेरा हैंड है, ये मेरा हैंड क्या है कि ये दीवार है और ये दीवार में फिक्स्ड है इस टाइप से, तो इसी को बोलते हैं फिक्स्ड बीम। आप जैसे सिंपल समझ कीजिए कि आपका जो ये होता है घर का जो छज्जी होता है, घर का जो छज्जी होता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, उसी को कैंटिलीवर बीम भी बोला जाता है, बिकॉज कैंटिलीवर बीम क्या होता है कि कैंटिलीवर बीम एक साइड से क्या होता है, फिक्स होता है, एक साइड से फ्री होता है। जब हम बीम पढ़ेंगे तब उसके बारे में देखेंगे, इसी को हम कैंटिलीवर बीम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है देखेंगे। और इसमें हम अभी आपको जस्ट बताए हैं कि बिल्ट इन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये पूरे अंदर तक, दीवार के अंदर तक पूरे एकदम घुसाया गया है, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं बिल्ट इन बीम। और ये रिएक्शन इसमें, हाँ देखिए अब अभी मोमेंट के बारे में नहीं देखे हैं कि मोमेंट इसमें रोकेगा कि नहीं रोकेगा, मोमेंट के बारे में देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये लोड लग रहा है, लोड, तो ये जो लोड लगा तो इसके अपोजिट, जो अपोजिट में लगता है इसको बोलते हैं रिएक्शन, एक के इसके उल्टा लगता है इसलिए इसको बोला जाता है रिएक्शन। तो मोमेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मोमेंट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू नॉन जीरो होगा, बिकॉज कुछ ना कुछ इसका रिएक्शन आएगा। देखिए यहाँ पे तीनों जो हमारा जो फोर्सेज होता है, रिएक्शन फोर्सेज जो होता है वो भी नॉन जीरो होता है, मोमेंट भी नॉन जीरो होता है। लेकिन हिंज सपोर्ट में क्या था, हिंज में ओनली फोर्सेज नॉन जीरो था, और रोलर में क्या था, ओनली वर्टिकल फोर्सेज नॉन जीरो था, हॉरिजॉन्टल फोर्सेज जीरो था और मोमेंट जीरो था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऐसा करके पूछा जा सकता है कि इन सिंपल सपोर्ट्स ओनली मोमेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड। अब इस सब से 4 स्टेटमेंट्स होगा, तो आप हम बता दिए हैं, आप सबको कंपेयर कर लीजिएगा किस टाइप से रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी आ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए सेम जैसा एनालिसिस यहाँ किए वहाँ ऐसे भी एनालिसिस यहाँ भी होगा, सिंपल चीजें हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, मोमेंट नॉन जीरो होगा, और यहाँ पे रिएक्शंस, वर्टिकल रिएक्शंस क्या होगा, नॉन जीरो होगा, और यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्सेस भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो अभी हम किसके बारे में देख रहे थे, सपोर्ट्स के बारे में देख रहे हैं, सपोर्ट्स के बारे में देख रहे हैं, फिक्स्ड सपोर्ट्स। अगर यही फिक्स्ड बीम रहता तो फिक्स्ड बीम को हम ऐसे बनाते हैं, दोनों टाइप से फिक्स रहता है फिक्स्ड बीम। अगर एक साइड से फिक्स रहता है तो उसको कैंटिलीवर बोलते हैं, लेकिन बीम्स और सपोर्ट्स में देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस। ठीक है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी एक बीम और बच गया है। ठीक है, इंटरनल रोलर या इंटरनल हिंज बोलते हैं, वो सिंपल चीजें होता है, मतलब बस फिगर बनाऊंगा आप समझ जाइएगा किस टाइप से होता है। चलिए, तो अभी हम देखते हैं इंटरनल रोलर्स क्या होता है। ठीक है, देखिए इंटरनल, ये चलिए तीसरा नंबर का है, पहला था सिंपली, दूसरा था फिक्स्ड, तीसरा है इंटरनल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे देखिए ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, और इसी के बीच में दोनों दो फिक्स्ड बीम हो और उसके बीच में एक रोलर हो और वो इंटरनली हिंज हो, तो या इंटरनली एक दूसरे से कनेक्शन हो, तो उसी को बोलते हैं हम इंटरनल रोलर और इंटरनल लिंक। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे सपोर्ट्स क्या होता है। हम लोगों ने बेसिकली 3 टाइप्स के सपोर्ट्स के बारे में देखा। एक सबसे पहला था सिंपली, उसमें सबसे मेन ध्यान देने वाली थी, चलिए यहाँ पे फोर्सेस के बारे में आपको हम एनालिसिस करा देते हैं। इसमें फोर्सेस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा फोर्सेस, यहाँ भी कुछ ना कुछ जो रिएक्शन फोर्सेज है, वर्टिकल रिएक्शन फोर्सेज क्या होगा, नॉन जीरो होगा। यहाँ भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्सेज क्या होगा, कुछ नॉन जीरो होगा।
और यहाँ पे मोमेंट क्या करेगा, ये रिस्ट्रिक्ट करेगा बिकॉज एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए मोमेंट क्या करेगा, मोमेंट को रोकेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 3 टाइप का जो है सपोर्ट्स के बारे में देख लिया। अब जो नेक्स्ट क्लासेस होगा तो उसमें हम देखेंगे बीम्स क्या होता है और बीम्स कितने टाइप का होता है। चलिए, थैंक यू।